हेलो मेरे सीबीएसई के शक्तिमानों, कैसे हो आप लोग। होप सो कि बहुत ही बढ़िया होंगे। अब यार ऑलरेडी आप लोगों के समर वेकेशंस के बाद आप लोगों की तैयारी के लिए एग्जामिनेशंस में और 2024 के बोर्ड्स में फोड़ने के लिए मैंने ऑलरेडी आपकी मैथ्स के लिए, साइंस के लिए और इंग्लिश के लिए वीडियोस बना दी हैं। सोशल साइंस की वीडियो भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। ये वीडियो अगर आप पूरी देखते हो ना यार, तो आप लोगों को एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि पूरे साल आपको काम कैसे करना है, किस तरीके से आपको फोड़ना है, आग लगा देनी है इस बार 2024 में। क्यों? क्योंकि यार इस बार का एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली पिछली बार के रिजल्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि इस बार का एग्जामिनेशन कितना डिफिकल्ट आने वाला है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी आपको अभी से बना के चलनी होगी, अभी से अपना टाइम टेबल बनाना होगा, अभी से आपको स्टडी करनी होगी। ऑलरेडी एक सीरीज बनाऊंगी मैं जो कि आपकी टाइम टेबल के रिगार्डिंग होगी, आपको हर सब्जेक्ट को किस तरीके से मैनेज करके चलना है एंड तक, ताकि आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सको। लेकिन अभी ये जान लेना ज़रूरी है कि आपके एग्जामिनेशंस जो हैं वो कितने नंबर का क्या पोर्शन आपका आएगा और आपको कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किस तरीके से आप पूरे साल अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपका जो हिंदी का एग्जामिनेशन है वो 2 फॉर्म्स में आता है, ठीक है। मतलब उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऐसी खंड ए, खंड ए, खंड ब, ठीक है। तो जो ए खंड होता है उसमें आपके ऑप्शनल मतलब एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं या फिर 1 वर्ड इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, जो कि 40 मार्क्स का आता है। और इसमें ना टोटल 45 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सिर्फ 40 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर ले आपके खंड ब की, तो ये आता है पूरा वर्णात्मक, मतलब कि जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए जिसमें आपको लिखना होता है, उस टाइप का ये आता है आपका। इसमें आपके आते हैं 40 मार्क्स। तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि पहले ना तैयार इसे करेंगे, इस वाले पोर्शन को। एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन हैं, जल्दी हो जाएंगे, तो 40 नंबर हमारे कहीं नहीं जाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। उल्टा करना है हमें, ठीक है। हमें ये तैयार नहीं करना, हमें ये तैयार करना है खंड ब। पता है, देखो एमसीक्यू के लिए आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एमसीक्यूज आते हैं ना खंड ए में, वो बहुत डीप से आते हैं। ये चीज़ पूरी तरीके से अभी आगे समझाऊंगी, लेकिन पहले हम मेरी बात के हिसाब से समझो। और पहले तो सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ऐसे और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खंड ब में पढ़ने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जान लेते हैं खंड ब में आता क्या है। देखो खंड ब में तुम्हारा फर्स्ट बुक से 2 क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग के, जिसमें एक गद्य खंड है, एक तुम्हारा काव्य खंड है, ठीक है। दोनों से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से तुम्हें 2 ही करने होंगे। तो ये तुम्हारी जो भी फर्स्ट बुक होगी उससे तो 6 नंबर तुम्हारे यहाँ हो गए। अब यार देखो, तुमने एक चैप्टर की ओवरऑल समरी भी पढ़ ली, तुमने ओवरऑल रीडिंग भी कर ली ना, फिर भी तुम्हें इतना पता होता है कि आखिर हम शॉर्ट आंसर में उसका आंसर क्या लिखें, क्योंकि तुम्हें स्टोरी पता होती है। लेकिन एमसीक्यू के लिए बहुत डिफिकल्ट है, आपको पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ना होता है, राइट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है। उसके बाद हम बात कर ले सेकंड बुक से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 3 में से 2 ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो आपको ये वाला जो पोर्शन है ये भी समरी पढ़ के तुम्हारा तैयार हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात है खंड ब में इसके अलावा क्या आता है। इसके अलावा आते हैं लेखन, ठीक है। बस आपको ये सारे चैप्टर्स की, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्पर्श और संचयन के सारे किताबों को लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठे रहते हैं, पूरी जिंदगी उसमें निकाल देते हैं और इन पे टाइम ही नहीं देते जहां टाइम देना है। सबसे ज्यादा टाइम आपको इस पोर्शन पर देना है अपने एग्जामिनेशन के फाइनल में फोड़ने के लिए। आपका अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, और आपका 5वां क्वेश्चन आता है लघु कथा लेखन या ईमेल लेखन में से कोई एक चीज आपको करनी है। ये टोटल आपका 10, 15 और 25 मार्क्स का कम से कम आपका जो पेपर है वो पूरा इस पोर्शन से आता है। और इस पोर्शन में अगर आप एक्सेल कर लेते हैं, क्योंकि लेखन है, आपको सिर्फ अपनी स्किल बढ़ानी है, आपको कहीं से कुछ पढ़ना नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आप इजीली 25 में से 20 मार्क्स से लेके 25 तक बहुत आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तो आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगानी, पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। सिर्फ समझना है चीज़ों को और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। बहुत कम मेहनत में तुम इस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो। उसके बाद ओवरऑल चैप्टर्स की समरी अगर हम एक बारी पढ़ लें, कोई आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ पे ओवरऑल चैप्टर्स की पूरी समरी आपको हिंदी में एक्सप्लेन की होगी। आप उसको देख करके ये पोर्शन बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपके 12 और 6 मार्क्स ये यहाँ से आ जाएंगे। तो मतलब आपका खंड ब पूरी तरीके से बहुत जल्दी तैयार होगा। अब जो हमें सबसे कम टाइम देना है वो हमें देना है खंड ए में, क्योंकि खंड ए में बचा कुचा टाइम आप इसलिए दीजिए, अगर कोई थोड़ी बहुत आपसे कमी रह भी जाए इधर उधर तो चल जाए, क्योंकि आपको ये कमी महसूस ना हो कि हमने क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले तुम्हारा था अपठित गद्यांश, तो थोड़े बहुत अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज के ऊपर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है। जब तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, इनको तुम बहुत आसान से कर लोगे। ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, या फिर आपका जो पैसेज होता है उसी में से उसका आंसर लिखना होता है। सेकंड आपका आता है व्यवहारिक व्याकरण। ये जो व्यवहारिक व्याकरण है ये आपकी पूरी व्याकरण होगी, इसमें मुहावरे होंगे, पदबंध होंगे, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास होगा। ये पोर्शन मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, और मैंने जिन लोगों से बात की है, कुछ ऐसे बैक बेंचर्स हैं जो हर बारी मतलब जो टॉप करके जाते हैं, जिनको पता है कि कहाँ हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, तो उनका कहना है इस वाले पोर्शन में सबसे कम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको इतना पढ़ के सिर्फ आप कितना क्वेश्चन कर पाओगे, 16 क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसको सबसे एंड के लिए रखो, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको पढ़ना होगा। उसके बाद भी आप ये 16 क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तुक्के ही मारने पड़ेंगे तुम्हें यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है ना, काव्यखंड और गद्यखंड, अगर तुमने वो चैप्टर्स की समरी कर ली तो इस वाले पोर्शन को भी तुम कर लोगे। इसमें से एक पठित गद्यांश आएगा जिसमें से एमसीक्यू आएंगे तुम्हारे, कविता आएगी जिसमें से एमसीक्यू आएंगे, 5 नंबर का ये पठित गद्यांश आएगा, और कविता में से 2 नंबर का आएगा। इसी तरीके से तुम्हारा गद्य खंड में आएगा और एक आएगा तुम्हारा काव्य खंड में। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, तुम्हारा समरी करने के बाद बहुत आसान हो जाएगा, इसे तुम बहुत आराम से कर लोगे। अब ओवरऑल 80 मार्क्स में से आपका पूरा पेपर तैयार हो गया है। बचा क्या है? बचा है सिर्फ ये इतना सा पोर्शन, ठीक है। ये इतना सा पोर्शन क्या है? ये है ये ऑप्शनल वाला व्यवहारिक खंड, मतलब कि जो कि व्याकरण से आपका स्पेशली आता है। तो ये जो व्याकरण है इसमें आपको पूरा व्याकरण यहाँ पर लगाना होगा इन 16 क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इन 16 क्वेश्चंस के लिए आपको व्याकरण पढ़नी है। लेकिन अब ये सुनने में कितना आसान लग रहा है और कितना इजी लग रहा है पेपर, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम पहले स्ट्रैटेजी जानते ही नहीं है। हम अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्या करते हैं, पूरे साल पूरी किताबें बैठ के पढ़ते हैं, उन किताबों के एक एक क्वेश्चन रटते हैं बैठ के, फिर व्याकरण को एक एक लाइन बाय लाइन करते हैं, और पेपर में हमसे तब भी कुछ नहीं उखड़ पाता। तो इसीलिए बेटर है कि हम स्मार्ट वर्क करें हार्ड वर्क की जगह। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो, जिस पैटर्न में पेपर आता है, तो आपके लिए एग्जामिनेशन को क्रैक करना और एक्सेल करना, टॉप करना बहुत आसान हो जाता है। यही तो टॉपर्स करते हैं, वरना हर कोई टॉप कर दे रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दुगनी मेहनत करते हैं। तो मेहनत कम करना हमें और मार्क्स ज्यादा स्कोर करना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करते हो उतना ज्यादा यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करता है। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार इतनी सी हेल्प तो आप भी हमारी कर ही दीजिए। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा नया चैनल, तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।